स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपका जो चैप्टर सेकेंड है भारतीय संविधान में अधिकार, इस चैप्टर के 15 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। मैं आपको एमसीक्यू भी बताऊंगा और उसके आंसर के बारे में भी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर से आपका सबसे पहला एमसीक्यू बनता है मौलिक अधिकारों की विशेषता नहीं है, यानी कि निम्नलिखित जो 4 पॉइंट दिए गए हैं इन 4 पॉइंट्स में से एक ऐसा पॉइंट है जो कि मौलिक अधिकारों की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार विस्तृत एवं व्यापक संविधान के भाग 3 और 24 धाराओं में वर्णित है, ये सही है। दूसरा है मौलिक अधिकार बिना भेदभाव के सभी के लिए है। जी हाँ, मौलिक अधिकार सभी के लिए बिना भेदभाव के हैं। मौलिक अधिकार असीमित हैं, आपातकाल में इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। चौथा है मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं, किसी के मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर वह न्यायालय जा सकता है। तो इसमें जो पॉइंट 3 है, मौलिक अधिकार जो है वो असीमित हैं और आपातकाल में इन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ये गलत है। क्योंकि हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं कुछ परिस्थितियों में उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो सीमित हैं एवं आपातकाल की स्थिति में या कर्फ्यू की स्थिति में इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन जो 3 है वो सही है क्वेश्चन के मामले में। ठीक है, बात करते हैं अगले एमसीक्यू की। अगला एमसीक्यू है निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यानी डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान की आत्मा है वो कौन से मौलिक अधिकार को कहा है। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। और इसी एमसीक्यू पर एक 6 मार्क्स का प्रश्न भी बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा है एवं उस मौलिक अधिकार की रक्षा करने हेतु न्यायालय जो है वो कौन कौन से रिट जारी करता है उसके बारे में। ठीक है, बात करते हैं अगले एमसीक्यू की। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। यानी कि जो आपके अधिकार हैं इनमें से एक अधिकार ऐसा है जिसका मिलान जो है वो गलत है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 ये भी सही है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 ये भी सही है। संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, ये वाला जो आंसर है ये गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हुआ? संस्कृति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23-24 ये गलत है, जबकि संस्कृति व शिक्षा का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले एमसीक्यू की। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गलत है। ये यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, अब इन अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद जो है वो गलत है। अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 25 अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया जाता है। जी हाँ, सही है। 26 है संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 27 है किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखिए, अब इसमें ये जो बात कही गई है कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था या कोई इस ऐसी संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये तो सही है, लेकिन ये अनुच्छेद 27 में नहीं कहा गया, इसलिए गलत है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है जो अनुच्छेद 27 है वो गलत है। अनुच्छेद 27 के अकॉर्डिंग क्या है कि अनुच्छेद 27 जो है वो धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख करता है, इसके लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ये बताता है। ठीक है, वहीं जो अनुच्छेद 27 में क्वेश्चन में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ये अनुच्छेद 28 है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा कि आपका कौन सा अनुच्छेद जो है वो गलत था। 27 अनुच्छेद गलत था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार है। जी हाँ, ये सही है। दूसरा है नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है, ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। जी हाँ, ये भी सही है। तीसरा है 1918 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई। जी हाँ, ये गलत है।
ठीक है। हालांकि ये तो सही है कि मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई, लेकिन जो सन दिया हुआ है वो गलत है। सन है 1928। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा गलत हुआ? तीसरा वाला। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 वो आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में एक कथन है जो कि गलत है। तो देखिए, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, जी हाँ ये सही है। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों को अलावा मिलने चाहिए, ये भी सही है। वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए लेकिन उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, अब है इनका महत्व मौलिक अधिकारों से ज़्यादा होता है इसलिए मौलिक अधिकारों से महत्वपूर्ण है, जी नहीं। मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तो सरकार पर निर्भर करते हैं, कानून पर निर्भर करते हैं कि वो उन्हें लागू करे या ना करे। तो इसलिए जो आपका जो मौलिक अधिकार है उनका महत्व जो है वो ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 6 के जो पॉइंट 4 है आपका, ये गलत है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में प्रारंभ में सम्मिलित मूल अधिकार में शामिल नहीं है। यानी कि जब शुरू में हमारे मौलिक अधिकार थे उस समय ऐसा कौन सा अधिकार है जो कि शामिल नहीं था। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार भारतीय संविधान में जब शुरू शुरू में मौलिक अधिकार शामिल किए गए उसमें शामिल नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारत का जो संविधान है उसके कौन से भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार वाले भाग को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, संविधान की उद्देशिका को या संविधान में वर्णित पंचायत को। तो भारत के संविधान में संविधान की आत्मा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब ये जो है वो न्यायालय के द्वारा जारी की गई रिटों से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए क्या है, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वे अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय वो एक रिट जारी करती है जिसके तहत जो उच्चतम न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, इनके द्वारा जारी किया जाता है और कहा जाता है किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को यह आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। तो यह क्या कहलाता है? परामदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृष्ठा, ठीक है, या प्रतिषेध। तो ये कहलाता है परामदेश। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार का वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए वैसे तो हमारे लिए सभी मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना है। देखिए ऑप्शन देखते हैं, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अकॉर्डिंग जो न्यायालय होता है वो कई प्रकार के रिट जारी करता है और इसी अधिकार को जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने इसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, तो इसलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। एक आपका बॉक्स दिया हुआ है उससे पूछा लिया गया प्रश्न कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। 2000 में, 1990, 1999 या 2002 में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था सन 2000 में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। बहुत ईजी है, संविधान में मौलिक अधिकार का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो संसद के द्वारा संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक अधिकार जो है उसी से लिया गया है कि निम्नलिखित में से किन आधारों पर शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए भेदभाव संविधान में वर्जित है। यानी जो संविधान है उसमें ये कहा गया कि शिक्षण स्थानों पर इन आधारों पर जो प्रवेश है वो वर्जित होगा। प्रजाति और धर्म के आधार पे, लिंग और जन्म के आधार पे, या आ व दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर जो सही है वो ये जो पहला दूसरा दोनों ही सही है। जब आपको ऑप्शन दे दिया गया है आ और वाह का, तो आप लगाएंगे तीसरा वाला आ और वाह। यानी कि भारतीय संविधान में ये कहा गया कि किसी भी शिक्षण स्थान में प्रजाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव या उसमें मतलब प्रवेश करना वर्जित है। आप किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया जाए, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, 14 या 16? तो भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 और 13। बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे आखिरी प्रश्न की, और ये प्रश्न जो है वो हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, क्या है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? यानी कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था हमारा, चाहे कितनी भी संपत्ति अर्जित करें, वो अधिकार कब खत्म हुआ? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा, 1978 संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा, 1973 संविधान में 44 के संशोधन के द्वारा। तो संविधान में जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का, उससे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर जो है, जो ऑप्शन 2 है, वो सही है। तो यहाँ पे दोस्तों आई होप आपको ये जो 15 मैंने एमसीक्यूज बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे आज की ये हमारी वीडियो खत्म होती है, जिसमें हमने जाना जितने भी एमसीक्यूज हैं भारतीय संविधान में अधिकार, जो आपका चैप्टर 2 है इससे संबंधित। अगली वीडियो में हम देखेंगे 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।